राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सुबह के बज रहे हैं 2:59, मतलब 3 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो गुरु कृपा से हमारी दिनचर्या आरंभ हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी शीघ्रता से हम अपनी दिनचर्या को आरंभ कर लेते हैं। अभी हम निकल चुके हैं सुबह के विहार के लिए। तो अभी हम कुछ क्षण टहलेंगे, उसके बाद थोड़ा व्यायाम आदि करेंगे। उसके पश्चात हम चलेंगे शिव जी की सेवा में। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप लोग बने रहिए। विहार तो पूर्ण हो गया, पर अब हमें बहुत से कार्य शेष हैं, जैसे कि पहले बगल के कक्ष का करना है मार्जन। तो चलिए जल्दी जल्दी शीघ्रता से बाहर के कक्ष का मार्जन कर लेता हूँ। तो अब चलिए जल्दी जल्दी हम शिव जी की सेवा के लिए सज्ज हो जाते हैं, फिर आपसे पुनः भेंट करते हैं। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी और गुरु जी की कृपा से अब पूर्ण रूप से स्नान आदि हो गया है, सब रूप भी धारण हो ही गया है। तो अब जो भी शेष कार्य है उसे पूर्ण कर लेते हैं। अभी तो एक ही शेष कार्य लग रहा है मुझे, वो है योग आदि करने का थोड़ा बहुत। तो चलिए उसको भी पूर्ण कर लेते हैं। तत्पश्चात से शिव जी की सेवा में हम लोग जुड़ेंगे। आप लोग भी मानसिक रूप से जुड़ जाइएगा। आप भी अपने अपने ठाकुर जी की सेवा में जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, चलते हैं योग आदि करते हैं। श्री जी और गुरु जी की कृपा से योगा भी पूर्ण हो ही गई है। तो अब जल्दी जल्दी शीघ्रता से ज्यादा विलंब ना करते हुए श्री जी के कक्ष का मार्जन कर लेते हैं। गुरु और श्री जी की कृपा से श्री जी के कक्ष का मार्जन भी हो ही चुका है। तो अब चलिए समय हो रहा है 4:55। तो मंगला का समय होने वाला है। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए हम श्री जी की सेवा में चलते हैं। फिर आपसे पुनः भेंट होगी श्रृंगार आरती में और युगल ध्यान के समय। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब बज रहे हैं सुबह 6:30 बजे का टाइम है लगभग। तो अब श्री जी की सेवा हो, श्री जी की कृपा से श्री जी की सेवा हो गई है। मतलब श्री जी का मंगला भोग, मंगला आरती और श्रृंगार भोग, श्रृंगार आरती श्री जी का। तो हमारी आज श्री जी बड़ी सुंदर लग रही है। मतलब वैसे तो सुंदर है ही, पर उनकी सुंदरता को ढकने के लिए हम लोग श्रृंगार करते हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि उनको देख के लाल जू तो बस हो ही जाते हैं, समझ लो। तो कीजिए दर्शन आप हमारी श्री जी के। ये हमारे प्राणधन गुरुदेव, हमारे प्राण हरिफल जो, मेरी श्यामा जो, मेरे लाल जो, जय मेरे राधा वल्लभ लाल। अब बारी है राधा नाम कीर्तन की, संकीर्तन की। तो इसके लिए मैं पूर्ण सज हूँ। ये देखो सहचरियाँ सज हैं। तो हमारी श्री जी प्रसन्न हो रही है, अब राधा नाम कीर्तन होगा। तो चलिए जल्दी से राधा नाम कीर्तन करते हैं। और हमें श्री जी ने हम धम पे कृपा करके अपनी प्रसादी दी है। तो आप लोग भी श्री जी की प्रसादी को मानसिक रूप से पाइए। मंगला प्रसादी और श्रृंगार प्रसादी, श्रृंगार की प्रसादी को पाइए आप लोग। तो चलिए अब इस प्रसादी को पंछियों को पहले दे के आते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने चूर चूर करता हूँ हर बार, क्योंकि पंछियों को खाने में आसानी हो जाती है ना थोड़ी बहुत। अगर पूरा डालूंगा तो उनकी चोंच में आता नहीं है, फिर वो ना इधर उधर बिखेर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, वो बहुत ना सरलता पूर्वक पा लेते हैं। मतलब छोटा छोटा होता है तो उनके मुख के हिसाब से हो जाता है। अब क्या है, अब आगे की जो शेष जो भी कार्य है वो पूर्ण करने हैं। जैसे कि अभी जाना है, सबसे पहले वाणी पाठ करना है। जाके वाणी पाठ करने के पश्चात फिर हम श्री जी का चरणामृत पान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मुख में श्री जी का चरणामृत ही जाता है गुरु आदेशानुसार। अब फिर उसके पश्चात फिर हम प्रसादी पान करेंगे। ठीक है, फिर प्रसादी पान करने के बाद जैसी भी दिनचर्या रहेगी वो आपको दिखाते रहेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। श्री जी की कृपा से वाणी पाठ भी पूर्ण हो गया। अब बारी है प्रसादी पाने की। चरणामृत तो पान कर लिया श्री जी की कृपा से। अब जाके प्रसादी पानी है। फिर प्रसादी पाके आपसे पुनः दोबारा भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
हमें प्रसादी हम प्रसादी पाने नीचे गए थे, मतलब माता जी से बोला प्रसादी दो, तो माता जी ने बोला प्रसादी बाद में मिलेगी, पहले एक कार्य है उसे पूर्ण करो। तो इस शरीर की माता जी ने कार्य दिया है, मतलब एक लस्सी का पैकेट लाना है। तो अभी जा रहे हैं हम लस्सी का पैकेट लेने हाट में, मतलब हाट नहीं है, ऐसी छोटे मोटे व्यापारी हैं उन्हीं से लेंगे, हाट में तो नहीं जाएंगे। तो अब जा रहे हैं, पहले लस्सी लेंगे, फिर माता जी को, इस शरीर की माता जी को लस्सी देंगे, उसके पश्चात प्रसादी पाएंगे, उसके पश्चात जो भी कार्य शेष हैं वो पूर्ण करेंगे। मैंने अभी एक अंकल मिले हैं, तो वो ना वृंदावन धाम के बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब उनका ना मतलब हर एकादशी में वृंदावन जाना होता है। तो उनके दर्शन मतलब आ ही रहे थे मार्ग पे हम, तो आते तो उनके दर्शन हो गए। तो चलिए उनके चरण रेणु की स्मरण कर लेते हैं। राधे राधे अंकल जी। ये जो अंकल है ना, हर बार वृंदावन, मतलब हफ्ते, मतलब महीने में 2 बार। कब का अंकल? हर एकादशी पे, है ना अंकल? हर एकादशी पे वृंदावन जाते हैं, मतलब मजा आता है अंकल को जब भी देखते हैं। अंकल कैसे बोलते हैं? अंकल दोबारा बोलना अपने स्टाइल में। राधे राधे। एक बार दोबारा बोल दो। राधे। अंकल मतलब फुल मौज में रहते हैं। तो रहेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारी माई श्यामा जी को राज, इसलिए मौज में है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी हम लस्सी ले लेते हैं, वरना माता जी ना शरीर की भोज मारती हैं। तो चलिए हम लस्सी ले लेते हैं, लस्सी लेने के बाद फिर आपको लेके चलते हैं। भरोसी भैया एक लस्सी दो मदर डेयरी की। ये हमारे भरोसी भैया हैं, मतलब अच्छे हैं, मतलब इनका अपना ही काम है, दूध का काम है इनका। तो मतलब इनकी मतलब लोट वगैरह है, मतलब जो भी है, पता नहीं काम कैसा है, मुझे पता नहीं, करते बातें करने में लगे हुए हैं, दे नहीं रहे। भरोसी भाई लस्सी दे दो, लोग देख रहे हैं आपको। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ वो नहीं है। अब यहाँ से लस्सी लेंगे, शरीर की माता जी को लस्सी देनी है, उसके बाद भोग आदि पाने के बाद फिर आगे जो दिनचर्या रहेगी वो देखते हैं, आपको बताएंगे जैसा भी रहेगा। मदर डेयरी पिटवाओगे, रख लो इसे। देखो भैया मैंने बोला मदर डेयरी लस्सी दो, वो है नहीं, मधुसूदन है, घर पे पिटवा देंगे। नहीं है मदर डेयरी भाई, मम्मा मारेगी वरना, समझते नहीं ना, हमारे घर वाले छोटे थे ऐसे ही। चलो देखो यहाँ तो लस्सी मिली नहीं, अब फिर अब कहाँ जाना ये देखना पड़ेगा। तो अब लस्सी देने के लिए मुझे घर के आसपास ही कहीं ढूंढना पड़ेगा। अगर हम लस्सी लेके नहीं गए, मतलब लस्सी लेके कोई और सी कंपनी गई, जैसे मधुसूदन आदि के लेके गए, तो हमारी माता जी पहले तो लस्सी बाद में फेंकेंगी, पहले हमें घर से बाहर फेंकेंगी, उसके बाद ऊपर से लस्सी फेंकेंगी, फिर उसके बाद बोलेंगी अब तू घर से दफा हो जा, ना मिल रही प्रसादी, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अब प्रसादी पा ली है, प्रसादी पाने के बाद हम जा रहे हैं जिम। तो अब जिम जाएंगे, जिम जाके थोड़ी कसरत आदि करनी है, फिर उसके पश्चात जिम से आते आते समय हो जाएगा राजभोग का समय हो जाएगा। तो फिर आके फिर स्नान आदि करना, फिर श्री जी का राजभोग लगेगा। तो चलिए फिलहाल तो जिम चलते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। तो श्री जी की कृपा से अब जिम जा रहे हैं, थोड़ी बहुत जिम करेंगे। आज जिम में ना हमें बैक करनी है, बैक का दिन है। कल हमने बख्शिस्थल मतलब चेस्ट की थी, तो आज बैक करनी है। तो चलिए जिम चलते हैं, फिर आपसे भेंट करेंगे। मजा आने वाला जिम में, आज बैक का दिन है। जिम हो गई है, अब जिम से घर जा रहे हैं, घर जाके अब स्नान आदि करेंगे, फिर हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब दिन का जो है स्नान आदि हो गया है, अभी 11 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। तो श्री जी का जो है राजभोग का समय हो गया है, पर अभी कार्य कुछ शेष है, जैसे कि अभी हमें श्री जी के पात्र आदि मार्जन करने, सुबह के पात्र मार्जन नहीं हुए, तो पहले जल्दी से श्री जी के पात्र आदि मार्जन कर लेते हैं, उसके पश्चात श्री जी की राजभोग सेवा करते हैं। राजभोग सेवा के बाद फिर आपसे तो पुनः भेंट करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी की अब राजभोग आरती हो गई है, अब मध्याह्न शयन के लिए श्री जी जाएगी। तो चलिए हम श्री जी को मध्याह्न शयन कराते हैं। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते, जैसे श्री जी का भोग लगाना, मध्याह्न मतलब शयन आदि ये सब। तो चलिए आप भी अपने ठाकुर जी श्री जी को मध्याह्न शयन कराइए, हम भी करा लेते हैं। तो मध्याह्न शयन कराने के पश्चात आपसे थोड़ा भेंट करते हैं, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
आप लोग भी प्रसादी, जो हम प्रसादी लेके आए हैं ना उनके लिए, पंछियों के लिए, तो आप भी मानसिक रूप से प्राप्त कर लीजिए, पा लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से प्रसादी दे देते हैं पंछियों को। तो अब प्रसादी डाल दी है पंछियों को, है ना, उनकी राजभोग की जो प्रसादी है, उनका जो हिस्सा है वो उनको दे दिया गया है। तो चलिए अब हम भी जो भी आगे जो कार्य, जो भी हमारी दिनचर्या आगे की जो भी कार्य, जो भी शेष है, जो बताया था आपको प्रातः में, उसकी तैयारी करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सबन को, तो समय हो रहा है लगभग 3.25 दिन के, तो श्री जी के उत्थापन भोग का समय हो गया है। तो अब चलिए जल्दी जल्दी श्री जी के भोग की सज्जा कर लेते हैं, उनका श्रृंगार आदि भी करना है। और ये देखिए, पहले तो ये देखिए कितनी काली घटा हो रही है, बरसात आने को है। तो हमारी माता जी हमें ये ना कहे दारी के और पिटाई नहीं खानी, यदि हमें, तो हमें ये कार्य तो पूर्ण करना ही होगा। ये वस्त्र टंगे हुए हैं, तो इसको पहले हमें उतारने होंगे, उनके कहने से पूर्व ही। यदि नहीं उतारे तो वो तो कहेंगे दारी के तेरा कमरा सबसे ऊपर को है, तो उतारी का है नहीं तूने। तो ये सुनने से पहले, दारी के सुनने से पहले, झाड़ू खाने से पहले तो ये कार्य कर ही लेते ना। क्यों काम चोरी करना है यार, कामों में काम चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी कर देनी चाहिए। तो चलिए आज देखिए इंद्रदेव कितने प्रसन्न लग रहे हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। पता है आज क्यों इंद्रदेव प्रसन्न है? क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा में श्री जी और लालजू कलिंद नंदिनी के तट पर रास रचाते हैं। तो आज रास लीला होगी, ठीक है, आज रास होगा, है ना। तो आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, है ना। तो आज समस्त सहचरियों के संग रास होगा। ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंदु लेखा और श्री सुदेवी जी आज उतरेंगी, और आज रास होगा। तो उस रास का आनंद अपने भाव में लेंगे हम लोग। चलिए जल्दी जल्दी ज्यादा बातें ना करते हुए श्री जी की सेवा में चलते हैं। पहले वस्त्र उतार लेते हैं, क्यों? तो चलिए फिर सेवा में चलते हैं। जब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरि वंश। तो अभी ना दोस्तों उत्थापन सेवा करके आए हैं, उत्थापन भोग लगा के आए हैं श्री जी को। तो देखा हमारी भांजी रो रही थी चॉकलेट के लिए। किस लिए रो रहे हो आप? चॉकलेट। क्या चाहिए आपको? डेयरी मिल्क। ओके, अच्छा पहले बोलो, इसमें पहले आप बोलो एक बार राधे राधे। राधे राधे। बहुत तेज, बहुत तेज, राधे राधे। और तेज। राधे राधे। पहले एक बार तेज से बोलो, तेज से। राधे राधे। क्या चाहिए पहले आप बोलो, तेज से बोलो, क्या चाहिए आपको? डेयरी मिल्क। देखो बच्ची को चाहिए चॉकलेट। और अब देखिए आप लोग बारिश का आनंद लीजिए। बारिश हो रही है हमारी दिल्ली में, हमारे दिल्ली में फुल बारिश हो रही है। ये ठंड का संकेत है, ये देखो। चलिए अब जल्दी जल्दी पहले बच्ची को हम चॉकलेट ला के दे देते हैं। उसके पश्चात जाएंगे, फिर अब जाएंगे शिव जी के पास बैठेंगे, है ना, उनसे वार्ता आदि करेंगे। फिर आपसे मिलेंगे, रात्रि में मिलेंगे आपसे, ठीक है, शयन के समय मिलेंगे आपसे। तब तक जो भी तेज कार्य पूर्ण कर लेते हैं, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश अपना ध्यान रखिए आप लोग। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब समय हो गया 8:45 रात के, रात्रि हो गई है। तो हमारे श्री जी को शयन भोग भी लग चुका है और शयन आरती भी हो चुकी है। तो ठीक है, अब चलिए आप लोग शयन दर्शन कर लीजिए हमारी श्री जी के। अब आप लोग भी हमारी श्री जी की, श्री जी लालजू और हरिवंशजू के दर्शन कीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अब इनको निद्रा आ रही है, इनको अब शयन करवाना है। तो एक चीज़ और कहनी है आप सभी से, शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहीं पर आज हमारी श्री जी की जो सेवा है, आज की जो भी सेवा है वो पूर्ण हो गई है श्री जी के शयन के साथ। तो अब हमें भी बहुत ज़्यादा ही भूख का आभास हो रहा है, तो जाके हम भी जल्दी से प्रसादी पा लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे कल पुनः भेंट होगी। तो चलिए आप ज़्यादा बातें ना करते हुए, हमें तो बहुत तेज की भूख लग रही है, हम जाके जल्दी जल्दी प्रसादी पा लेते हैं। पर प्रसादी पाने से पहले आपको कुछ दिखा देते हैं। आज है शरद पूर्णिमा, है ना। तो शरद पूर्णिमा में श्री जी रास करती हैं और हमारे लालजू। तो शरद पूर्णिमा का चांद देखिए आप, इतना चमक रहा है ना। आज चंद्रदेव को भी पता है कि आज शरद पूर्णिमा है, और हमारी प्रिया प्रीतम जी आज रास रचाएंगे सखियन के संग, रसिक ब्रजमंडन। तो वही है ना, आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, है ना। तो आज चंद्रदेव बड़े प्रकाशमय हो रहे हैं, तो हमें भी देख के आनंद आ रहा है। तो चलिए अब ज़्यादा वार्ता ना करते हुए हम जल्दी जल्दी जाते हैं नीचे की ओर, प्रसादी पाते हैं, भूख को शांत करते हैं। तो फिर आपसे कल पुनः भेंट होगी अगर श्री जी की इच्छा हुई तो तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।